हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अद्विक अभी स्कूल से आया है, लंच करने का टाइम हो रहा है हम लोगों का। 1 घंटा, चलो 1 घंटा नहीं 20 मिनट, प्रॉपर 20 मिनट कपड़े सेलेक्ट करने में लगाए इसने। ये यही करता है, नहीं 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 जब तक, और जो सबसे सड़े कपड़े जो होंगे वही ये पहन के, वही देखो शक्ल नौटंकी देखना। इतने कपड़े धो दिए ना मैंने, तो उन्हें भी सॉर्ट करना है। वो सूख रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो ना क्या बोलते हैं, सूख नहीं रहे हैं कपड़े। और वही है कि मैं को लगा कि आज मैं कपड़ा धोना रोकती हूँ कि एक दिन हो जाए कपड़ा ना धुले, कोई दिक्कत नहीं है, बट कपड़ा सूखना ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी सारे तार ऑक्यूपाइड है। तो मैं डाल दूँगी, स्मेल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अभी सूखे कपड़े रखे हुए हैं कि इन्हें मैं कल लगाऊंगी, और कल भी शायद लगाऊँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे बहुत सारे तार भरे हुए हैं। तो अभी कुछ कपड़े तहा के आए हैं। अभी डुगू स्कूल से आया, आज फ्राइडे है और कल और परसों इसकी छुट्टी है, तो इसकी 2 दिन देखो दरवाजा कहना चाहिए। सॉरी डुगू, आज राइट स्टैंडिंग लाइन करी हुई है इसने। ये किया आपने आज होमवर्क मिला है, 2 दिन में आराम से करना क्योंकि ये बहुत मुश्किल से होमवर्क करता है। आज नहीं, मैं इसे कल कराऊंगी होमवर्क। बहुत मैंने इसे दिए थे दाल चावल जो कि पूरे आ गए हैं, और पूड़ी और सब्जी। अरे वाह, खत्म ही है यार, ऑलमोस्ट खा के आया। दाल चावल छोड़ के लाया पूरे। कोई नहीं, एप्पल पूरा क्यों, एप्पल क्यों नहीं खाया वहाँ पे? पूरी पूरी और सब्जी खा ली, दाल चावल छोड़ा है। आज फ्राइडे था ना, तो डुगू का एक्टिविटी डे था। मैं लंच कर रही हूँ। लंच में बहुत सारी दाल, मैं थोड़ी डाइट कंट्रोल कर रही हूँ अभी अपनी। बहुत सारी दाल, और योगा भी शुरू करना है मुझे। एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, योगा थोड़ा टाइम निकाल के खा लो। तो योगा भी करना है, थोड़ा टाइम निकाल के योगा भी करेंगे, और वापस से मुझे थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना है। मेरे को पतला होना है। मेकअप कैसे करते हैं? ऐसे करते मेकअप? मैं मेकअप वाली आई नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बच्ची, ये लग गया को बिंदी, और ये भी लगाना है। चलो होड आ करो, आ देखो पूरा मेकअप करवाएगी। लड़कियां तो पहले से मेकअप की शौकीन होती है। आ करो, ये मुझे होड देखो उसके बाद एकदम हल्का हल्का चप्पच। तुम इतनी प्रिटी हो, तुम्हें ज़रूरत है मेकअप की? तुम्हें लगता है तुम्हें ज़रूरत है? उनको और लगा दो। कहाँ लगाते हैं बिंदी? नाक पे? अच्छा, नोजी पे लगा देते हैं अब इसकी पे। वाह ए सुंदरी, कितना मेकअप करोगी? मुझे देख रहे हैं पूरे 24 घंटे के बाद, यानी कि कल जब व्लॉग मैंने शुरू किया था, उस व्लॉग को ना पूरे दिन कंटिन्यू कर पाई ना। मैं उसे रात में कल कंटिन्यू कर पाई ना, सुबह ना दोपहर ना शाम में, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। एक्चुअली में कल जब मैंने व्लॉग शुरू किया था, मैंने अपनी डाइटिंग की बात करी थी। हम थोड़ा सा क्लीन खाना खाने की बात करी थी। डाइटिंग इन दैट सेंस कि हम थोड़े से ऑयल फ्राइड फूड जो है वो छोड़ने वाले हैं। अब क्या हुआ, हम लोग चले गए थे वॉक पे। तो हम लोग डेली वॉक पे जाते हैं बच्चों के साथ, कि बच्चों का भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है और हम लोगों का भी थोड़ा सा ये रहता है कि वॉक हो रही है। गए हैं, वहाँ पे अंधेरा था क्योंकि यहाँ पे ना कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह में दिक्कत हो रही है। तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो बच्चे तो घूम रहे थे आराम से।
घूमते घूमते हम उनके पीछे घूम रहे थे, वो लोग आगे घूमते रहते। तो जिया ने उठाया है, हम इतनी देर में कुछ पकड़ते उसने मुंह में डाला एंड उसने सॉलो कर लिया। तो जब हम घूम रहे थे तो उसने डॉग पूप, वहाँ पे डॉगीज़ भी रहते हैं, तो डॉग का पूप था, ड्राइड पूप थे वहाँ पे, जो हमने बाद में देखा। तो उसने वो पूप खा लिया। और जिया के साथ है ये प्रॉब्लम कि जिया बहुत सारी चीज़ें खा लेती है नीचे से उठा के, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत वो रहता है। मेरे पास कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं कि अब शाम में झाड़ू मत लगाओ, रात में झाड़ू मत लगाओ, पर मेरे को लगानी पड़ती है क्योंकि जिया के साथ है। डुगू ऐसा बच्चा था जो कभी कुछ नहीं खाता था, और जिया ऐसी बच्ची है जो अगर पुराना सड़ा हुआ कुछ पड़ा मिल जाए उसे तो वो भी उठा के खा लेती है। तो उसने क्या किया, उसने डॉग पूप ली और उसने उसकी आई थिंक एक बाइट जो थी वो खा ली। एंड हम लोग इतना डर गए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि पास ही में हॉस्पिटल था। तो पहले तो हम लोगों ने उसे पानी पिलाया, मैंने फटाफट गूगल सर्च मारी और पानी पिलाया, और जितना था थोड़ा उसने जो भी पिया वो उसको निकालने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें, क्योंकि स्ट्रीट डॉग था। और स्ट्रीट डॉग नहीं भी होता तो किसी की भी पूप यार डेंजरस होती है खाने के लिए, कि कोई किसी की पूप खा गया। उसके फिर हम डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर ने भी सेम वही किया और एक डाइजेशन सिरप दी थी कि इन केस अगर कुछ डाइजेशन इशू या वॉमिटिंग वगैरह लगे। तो आए हम बहुत, उसमें हम गए डायरेक्ट वहाँ से। तो उस टाइम कम से कम ये था कि हम लोग अराउंड 6:30 7 o'clock निकल जाते हैं वॉक के लिए, कि वहाँ पे डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डुग्गू को दिखाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, वहाँ पे वो ओपन था उस टाइम पे। तो उस टाइम में वहाँ पे दिखाया है, हम आए हैं। देन फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग कि वैसे तो गूगल में दिखा रहा था ऐसे दिक्कत नहीं होती है, बट इन सम केसेस दिक्कत हो सकती है। और जिया इससे पहले बीमार हो गई थी। अब जब आप लोगों को याद होगा कि ये 11 महीने की थी और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था क्योंकि इसे रेगुलर थंब सकिंग की आदत थी, और उसी कारण मुझे बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है फर्शों पे, स्पेशली फर्श हो गए या कुछ भी हो गए। तो मेरे को होता है कि जिया थोड़ा सा डेंजरस बच्चा है। तो फिर वो आई है, फिर वो उसे मैंने खाना वाना खिलाया, तो हम लोग बस वही वॉच आउट कर रहे थे कि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो कल हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने थोड़ा सा ऐसा खाना खाया था कि हम लोग अपना डाइट को लाइक फ्राइड को हटा रहे हैं। तो कल हम लोग ने दाल रोटी सैलड, राधा भी वही कर रहे हैं। चीनी की जगह गुड़ मैं डाल रही हूँ खाने में, तो मैं कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जिया का केस हो गया रात में अराउंड 10-10:30 के आसपास की बात है। राजा को लेफ़्ट साइड में यहाँ पेट में दर्द शुरू हुआ, लेफ्ट ही होगा, हाँ लेफ्ट साइड में पेट में दर्द शुरू हुआ। मैं वॉशरूम में थी, मुझे कॉल करके बोल रहे हो मुझे ना झटके लग रहे हैं पेट में। और जब भी राजा के पेट की दर्द की बात आती है और झटके वाली बात आती है, मुझे 2017 याद आता है। 2017 में राजा को अल्सर का पेन हुआ था, और हमने उसे एक दिन सबसे पहले हमारी दुकान चली, फिर हमने उसके नेक्स्ट डे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। दुकान राजा की पूरी जल गई थी, याद करिए, यहाँ पे एक ऑफिस था इनका, वो जल गया था पूरा। उसकी शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी वायरिंग वगैरह जो थी वो जल गई थी। बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि जो साइड वाले थे उनने को भी शॉप बोलते ना, आपको मिलता है यार, कुछ मिलता है ना इंश्योरेंस वगैरह का, तो ऐसा कुछ केस था वो उस टाइम का। तो वो शॉर्ट सर्किट हुई क्योंकि हमने बाद में सब वो हुआ था, उनको पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल गया था, हमें कुछ नहीं मिला था, हमारा पूरा पैसा गया था उस टाइम पे। तो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही लाइक इन्होंने पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा मंगवाया था, और पिज़्ज़ा खाया है रेड चिली फ्लेक्स डाल के। नेक्स्ट डे सुबह जब वो उठे थे उनको लेफ्ट साइड में बहुत दर्द था, बहुत दर्द कि ये भटक रहे थे। उस टाइम पे ऐसे चल रहे थे। मैं उस टाइम 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी। वो साल मेरा इतना बुरा साल था कि राजा जब हॉस्पिटल में थे तभी मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। वो 3-4 चीज़ें एक साथ हुई थी। तो वो ये कह रहे यार दर्द हो रहा, मेरे को अब डर लग रहा था क्योंकि हमने पास से ही डॉक्टर बुला लिए थे, हमारे नेबर में डॉक्टर रहते जो उन्हें पेन किलर दे के गए थे। उसके बाद हमने हॉस्पिटल ले गए, देन एंडोस्कोपी हुई, फिर अल्सर में ब्लीडिंग हो रही थी इनके, पता नहीं है अल्सर से छाले से हो गए थे, डॉक्टर ने दिखाए थे। और उसमें आई थिंक चिली फ्लेक्स के कारण या क्या ब्लीडिंग शुरू हो गई थी जो पेन का कारण था। फिर ये कुछ टाइम तक एडमिट रहे थे, और मेरा बच्चा एकदम अच्छा था वो वाला, और मेरा मिसकैरेज हो गया था हॉस्पिटल में। वो बहुत बुरा साल था। और जब मैं आई थी राजा
अब बीन ने मुझे बोला कि यार मुझे दर्द हो रहा है। अब मेरे साथ पता है क्या है, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं रहता है कि तभी की तभी मैं किसी को कॉल करूँ या क्या करूँ। मैंने राजा को बोला यार तुम मुझे बताओ जल्दी से। तो मैं यहाँ पे उबर वगैरह देख रही थी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मैं जल्दी से कैब बुक करूँ और जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उन्होंने बोला यार अब ना दर्द थोड़ा कम हुआ है, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर यहाँ से फिर वो उधर लेफ्ट साइड में, या मैं साइड डायरेक्शन गलत बता रही हूँ, लेफ्ट साइड के यहाँ पहुँचा, फिर इनको यहाँ दुख रहा है, फिर यहाँ पहुँचा, फिर सर दुखने लगा, फिर मैंने गैस की दवाई दी, देन इनको थोड़ा सा वो हुआ। राजा का नॉनवेज मेरे को वो करना है, बहुत नॉनवेज राजा का रहता है कि राजा को हर दूसरे तीसरे दिन नॉनवेज करते रहते हैं। वो थोड़ा सा इनका कम करना है। और मैं राजा को बोला कि यार हम लोग को ना सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और कोई मतलब नहीं है। फिर इनको दुखा, फिर मैंने गैस की दवाई दी है। एंड फिर सुबह जब भी उठे तो जाके थोड़ा सही थे। जिया सुबह उठी थी तो थोड़ा सा अजीब, मेरे घर में पता तीनों। उसके बाद डुगू का भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो डुगू कल जब से स्कूल से आया है बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ही वियर्ड, बहुत शाउट कर रहा है, रात को चिल्ला रहा था। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, मैं एक खुशखबरी बोलूँगी इससे आप लोगों के लिए, मेरे लिए। वो वर्ड ऐसे पिक कर रहा है, ऐसे। मैंने बोला पापड़, वो बोला पापड़। ठीक है, मैं टफ वर्ड भी बोल रही हूँ तो वो फटाफट पिक कर रहा है। अभी उसे सुनना बंद कर दिया था, बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वर्ड ही पिक नहीं करता था, वो वर्ड पिक कर रहा है, सेंटेंस जोड़ने लगा है। यार बहुत अच्छी चीज़ हो गई, बट वो जो 2 दिन का उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो इतना ड्रास्टिक चेंज है कि आज मैं कैमरा नहीं उठा पाई उसके कारण। वो शाउट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उठ के रो रहा है, उसे थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हो तो बहुत रो रहा है। फिर शाम जब उसको फिर से लेके गए थे घुमाने के लिए, तब भी थोड़ा सा ऐसा कार में रो रहा है, पता नहीं कुछ उसको इशू। अभी भी इतनी मुश्किल से सुलाया है उसे, भाव करके डरा रहा था मुझे वो, मतलब कि खेलो मेरे साथ। तो वो थोड़ा सा डुगू का भी चेंज हुआ। राजा का आज जाके थोड़ा सा इशू सॉल्व हुआ। जिया का भी ऐसा है कि जिया अभी तो ठीक है यार, पर मुझे नहीं पता है क्योंकि जिया के साथ जब ये थम सकिंग की वो होती थी तो मेरे को लगता था बीमार ना पड़ जाओ, उसके कुछ टाइम बाद ही बीमार पड़ गई थी। तो ये पूप वाला जो इंसिडेंट था वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरे लिए 3 चीज़ें एक साथ ऐसे हो गई कि मेरे तीनों ही एक सबसे वो उनका कुछ ना कुछ हो रहा था। आज सुबह से मेरा मन भी नहीं हो रहा था इसलिए कैमरा उठाने का, मैंने कैमरा ही नहीं उठाया इस चक्कर में कि यार रहन दो, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सबके साथ बिहेव कर रहे, स्पेशली डुगू बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। जिया का मुझे बस डर लग रहा है अभी इस टाइम पे, और राजा के लिए मेरे को लगता है, पर उनको गैस में कोई पानी वाटर फिल्टर चेक कराना पड़ेगा। हमारे घर में पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, फिल्टर जब भी हम लोग 2-4 महीने में सर्विसिंग कराते हैं इतना गारा निकलता है मिट्टी का, पता नहीं अब कहाँ से बोरिंग का पानी आता है, वही टंकी में चढ़ता है, वहीं से पूरा पानी फिल्टर से फिल्टर होता है। एंड देन जो फिल्टर रहता है वो बहुत ही गंदी कंडीशन में आ जाता है। मेरे को लग रहा है कि पानी का वो भी कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे भी गैस सी हो रही है और मेरे को गैस होती नहीं है। मुझे सिर्फ प्रेगनेंसीज में गैस हुई है, जो हार्टबर्न वगैरह हो, मुझे गैस नहीं होती। तो मैं राजा को बोल रही थी यार मुझे भी गैस सी हो रही है 3-4 दिन से। मुझे लग रहा है एसिडिटी ना पानी की कुछ ना कुछ, पहले भी जब मुझे एसिडिटी होने लगी थी ना तो वो पानी के कारण थी। तो वही है। तो उसके बाद फिर जाके अभी अपन थोड़ा डाइट वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब चाहे मेरी स्किन हो चाहे हेल्थ हो, बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इंसान। क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं, तो त्यौहार है फिर आप कुछ चटपटा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो उससे पहले कम से कम 1 दिन का त्यौहार है तो 15 दिन आप थोड़ा सा क्लीन ही खाओ। तो वही सब चल रहा था। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें चल रही थी यूट्यूब पे जो मैं देख रही थी, जो कि काफ़ी अपसेटिंग थी, जो मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी, मेरे लिए नहीं यार। कुछ डिवोर्स वगैरह का आप लोगों ने सुना होगा, जो कि थोड़ा सा वियर्ड होता है। और उसमें आता है कि पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब की दुनिया फेक है, या मैक्सिमम चीज़ें जो वर्ड है वो उस चीज़ को मिल्क करने के, व्यूज़ को मिल्क करने के लिए यूज़ करते हैं। फेक कुछ भी नहीं होता है यार, पता शायद ऐसा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब आपकी शादी बहुत टाइम तक चल रही है, बच्चे भी हो गए, ये भी हो गए, तो कुछ अप डाउन आते रहते हैं, कुछ अप्स आएंगे कुछ डाउन आएंगे। अगर वो डाउन आप संभाल लेते हो ना तो शायद आप उस पे ना पहुँचो, क्योंकि हाँ कहीं से कुछ चीट हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ चीटिंग वर्ड, कुछ महाराज वाला, मैं आपको इतना हिंट कर सकती हूँ। आई डोंट वांट टू नेम दैट चैनल, और उन लोगों ने तो कोई डिक्लेयर भी नहीं किया है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, बस उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से लग रहा था कि ऐसा कुछ है। बट यार पता है
फेक तो नहीं बोल सकते हो कि अब ये सब प्यार दिखावा था या क्या था, क्योंकि अगर आप मुझे मेरी लाइफ देखेंगे तो आज से 1-2 साल पहले तक राजा मुझे बहुत सरप्राइज दिया करते थे, बहुत सरप्राइज। लाइक कहते हैं ना, जब मुझे बहुत लोग बोलते थे अरे आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो, यार अच्छे सबके रहते हैं। देखो हो सकता है उस टाइम आपके बच्चे हों, मेरे बच्चे नहीं थे, एक बच्चा था उसके बाद भी चलता रहा यार। 2 बच्चों के बाद हम लोग की चीज़ें थोड़ी सी डाउन होती गई, लाइक रिलेशन नहीं, चाहे सरप्राइज हो। राजा मुझे अक्षय तृतीया तक मैं लाके अंगूठी, कभी ये कभी वो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करती थी जो कि मेरे को खुश करती थी। और ये नहीं है कि मुझे चीज़ों से खुशी मिल रही है, बट जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई होने लगता है और आप थोड़ा डिस्टेंस भी पार्टनर से मेंटेन कर लेते हो। होता है यार, इमोशनली हर जगह से होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का नहीं हो, हम लोगों का भी होता है। सबको बहुत अच्छा अच्छा दिखता है क्योंकि हम सब लड़के ही दिखाते हैं यार। 2 मिनट की क्लिप डाली, अरे हस्बैंड से हाय हेलो करा दिया है ना, वो खुश है, सबको लगेगा अरे यार बहुत अच्छा चल रहा है। बीच बीच में होता रहता है, और डिवोर्स तक तो नहीं है। हमारा ऐसा रहता है कि नहीं यार सॉर्ट करेंगे, ठीक है, बात बंद मत करो, अलग नहीं होते हम लोग। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं तो हो भी नहीं सकती हूँ कि अगर या भगवान ना करे नहीं हो सकती, क्योंकि राजा का एक ही सेंटेंस रहता है, तुम तीनों के बाद मेरे को नहीं जीना। पता है बहुत डिस्टेंस वो हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं चीज़ों के बाद, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अभी 2-4 साल की बात है, हम लोग यही सोचते हैं 2-4 साल की बात है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने उसमें हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे होने के बाद कहते हैं लोग कि प्यार बढ़ता है, प्यार का तो नहीं पता, डिस्टेंस बढ़ता है। हाँ केयरिंग बढ़ती है, डिस्टेंस भी बढ़ता है आप लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है। इमोशनली आप वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब भी मैं और राजा बात करने के लिए बैठते हैं और बच्चे हैं तो वो आके इंटरप्ट करते हैं, जानबूझ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डुग्गू जिया दोनों खड़े हो जाएंगे बीच में। हम लोग बात कर रहे हैं तो उनको अटेंशन चाहिए, तो यार ऑब्वियसली हम लोग की कभी भी ऐसे बात हो ही नहीं पाती है जैसे पहले होती थी। पहले हम लोग सुबह सुबह तक जग जग के बात करते रहते थे, और ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी बात है, अब आज से 1-2 साल पहले तक जिया के आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए। तो वो जो वर्ड है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा वो होती है, क्योंकि आजकल डिवोर्स इतने हो रहे हैं। और हाँ ज़रूरी नहीं है, आपको पता है क्या होता है, 15 लोग दिख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइफ दिख रही है, उसे आप फेक समझ रहे हो सकता है कुछ करते हो, मुझे नहीं मालूम, बट बाकी के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके भी तो हो रहे हैं। तो यार ये मैटर करता है यार, चीज़ें कभी एक पक्ष से सही नहीं होती, कभी दोनों पक्ष से सही नहीं होती, कभी कभी दोनों पक्ष से सही हो सकती है, पर आजकल शायद हम इतना एफर्ट नहीं लेते हैं रिलेशंस निभाने में, कि हमें लगता है कि यार चलो ठीक है मूव ऑन कर जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है पर मूव ऑन करना, क्योंकि कभी सोचो तो बहुत बड़ा फैसला होता है यार, ये बहुत बड़ा। तो वही मैं सब आज दिन भर से वही देखने में लगी थी, क्योंकि मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, सब पढ़े लिखे हैं, सब कमा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशन इतनी ईजिली ब्रेक कर लो, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, दोनों साइड से। तो बस वो वही देखने में लगी था, मेरा दिमाग हो रहा था उस चीज़ को लेके, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। पर कुछ एक कपल्स को देख के, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, आप सबको ही ये फेक है। कई बार इंसान की ज़िंदगी में सच में पता है आपको बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, जो वो इंसान दिखाता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार हर पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बताई जाती, क्योंकि फिर एकदम से ऐसा होता है यार ये इतना शॉकिंग है, इतना ये है, इतना वो है। कौन पति पत्नी के बीच में नहीं होता है, सबके बीच में होता है, बट वो सोल्यूशन नहीं है। इतनी फेक लाइफ नहीं है जितनी लगती, सब नॉर्मल। हाँ आजकल हो सकता है रील्स वगैरह के लिए होती हो यार, हमारी लाइफ उतनी ही नॉर्मल थी, मैं जैसे अपनी और राजा की बात करूँ, जितनी अब है। हम लोग पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं, बट हाँ थोड़े से हालात हम लोगों के बदल गए हैं कि हम लोग बहुत थके रहते हैं। अब मेरे को कल के बाद बताने तक का टाइम नहीं मिला, जब बच्चे सो गए उसके बाद जाके मैं फ्री हुई, फिर वो जाके वो या मुझे बताइएगा मैं क्या करूँ। मुझे जिया की टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करना चाहिए मुझे। राजा से वही कह रही थी कि राजा क्या करें बताओ, मेरे को लग रहा है कि वैसे तो अभी 24 घंटे निकल गए, डाइजिंग दी है, वॉमिटिंग कराने, पानी पिला के कराने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत निकाल दिया उसने,
फिर मैंने आके उसे ब्रश वगैरह भी कराया है, सब कुछ कराया है। मेरे को बड़ी टेंशन सी हो रही है उसकी बस की। वो बच्ची मेरी बहुत जल्दी बीमार भी होती है, वो कांड भी करेगी, वो बीमार भी होगी, और बच्चा है यार, किसी ने खाई है क्या? बहुत ही अजीब हंसी आई है मेरे को पता। प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा अगर किसी का भी इस उसमें कोई एक्सपीरियंस है। बहुत ही वियर्ड है, पर मैं एज अ फैमिली आप लोगों से पूछ रही हूँ। ये मत बोलिएगा कैसे पेरेंट है, देखा नहीं है, बच्चे ऐसे भगते ऐसे उठा और खा लिया, आपको टाइम तक नहीं मिलता है। तब आपके पास सिर्फ एक मौका रहता है ऐसे निकालने का। हम ऑब्वियसली एक खुली स्पेस में घूम रहे थे, दोनों बच्चे घूम रहे थे, उसने कब में उठाई, अंधेरा था, इट वॉज लाइक वेरी वियर्ड। बट प्लीज़ थोड़ी सी भी हेल्प हो सके, आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा हो जो ऐसा कभी आपने देखा हो तो बता दीजिएगा। चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का, पता नहीं बहुत ही अजीब सी वीडियो बनी है यार। मेरे साथ जितने भी हो गए एक दिन के अंदर अंदर मैं शेयर कर दिए, क्योंकि बहुत ही अजीब से दिन गया मेरा कल से लेके आज तक। बाय बाय।